हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास क्या क्या है। तो वो कौन कौन से रूट्स हैं जिसके थ्रू हम ड्रग जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास रूट्स हैं, जैसे कि आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, सबलिंगुअल या मुख्तलिफ और भी किस्म के हैं। वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, रूट्स के अंदर आ जाती हैं। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास क्यों ज़रूरी हैं या उनकी क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस है। तो अगर फ़र्ज़ की आप एग्जांपल लेंगे, एक कोई पेशेंट है जिसमें आपने आईवी लाइन सेट की है और उसमें ड्रग जो है हमारे पास बॉडी के अंदर या प्लाज्मा के साथ जो अटैच होगी, और दूसरा ही अगर एग्जांपल के तौर पे आपने पर ओरल किसी को कोई मेडिसिन दी है, तो वो जब हमारे पास प्लाज्मा में आएगी तो उसमें हमारे पास टाइम डिफरेंस का बहुत फ़र्क आ जाता है। फ़र्ज़ की आईवी लाइन में हमारे पास ड्रग जो है वो एकदम से जो है ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगी या प्लाज्मा के साथ अटैच हो जाएगी, बनिस्बत पर ओरल के। पर ओरल में क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे जो ड्रग है माउथ के थ्रू लेते हैं तो स्टमक में आएगी, स्टमक से जीआईटी में जाएगी, जीआईटी से हमारे पास फिर फर्दर फर्स्ट पास अगर रिएक्शन होना है उसमें तो लीवर में जाएगी, लीवर के थ्रू फिर आगे फर्दर हमारे पास ब्लड वेसल में आएगी। तो एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, तो बनिस्बत आईवी लाइन के जिसमें डायरेक्ट आपकी ड्रग के आ जाती है, ब्लड वेसल के अंदर आ जाती है। तो इन दोनों में हमारे पास आप डिफरेंस देख सकते हैं कि अगर आप रूट चेंज करते हैं तो ये किस तरह ड्रग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। खैर ये चीज़ हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल ये है कि सिर्फ आप बेसिक देख लें कि क्या फ़र्क होता है। जैसे कि एक चीज़ आपने फिज़िक्स में या फिज़िक्स कह रहा हूँ, बीआरएस फिजियो में पढ़ी होगी हमारे पास कि सेल के अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ़र्ज़ की अगर तो वो लिपिड सॉल्युबल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर इजीली आ सकता है। ठीक है, बनिस्बत दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर वो हाइड्रोफिलिक हैं, फ़र्ज़ किया अगर हम बात करते हैं, तो वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगे। तो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़्यादातर हमारे पास कैरियर्स के थ्रू सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है बनिस्बत हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं उनके थ्रू। ठीक है, अब ये चीज़ें जो हमारे पास किस तरह फ़र्क डालती हैं तो ये हम देख लेते हैं। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। तो ये मैटर करता है कि जो ड्रग की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल ड्रग अगर तो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है या आयोनाइज्ड है हमारे पास, तो आयोनाइज्ड ड्रग जो है बनिस्बत नॉन आयोनाइज्ड ड्रग के जो हमारे पास है थोड़े मुश्किल से सेल के अंदर आती है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो है हमारे पास इज़ बाय द थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल हम कितने जल्दी चाहते हैं कि वो दवाई जो है हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर आए, या कितने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, या अगर आप रिस्ट्रिक्शन करते हैं लोकल साइट में। तो ये सारा कुछ चीज़ें जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसा कि हमारे पास इंटैरल है। इंटैरल रूट का मतलब है कि पर ओरल जो रूट है उसको हम बोलते हैं इंटैरल। इसके अलावा पेरेंट्रल रूट जो हमारे पास अगर ओरल रूट्स के अलावा जो भी रूट्स हैं वो सारे पेरेंट्रल में आते हैं। इसके अलावा टॉपिकल हम दे सकते हैं स्किन के ऊपर, जिस तरह हम देते हैं मरहम्स वगैरह जो होती हैं। इसके अलावा और भी किस्म के रूट्स हैं वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम हमें दी हुई है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स बना के इन्होंने बहुत सिंपल तौर पे आपको दिए हुए हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं टॉपिकल की, टॉपिकल में क्या होता है, हम सिंपली जिल्द के ऊपर कोई भी चीज़ लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी क्रीम्स वगैरह हैं, जैसे एंटी फंगल क्रीम्स हैं, तो वो आप यूजली क्या आते हैं स्किन के ऊपर ही लगाते हैं। इसके अलावा एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया के तौर पे आप यूज़ करते हैं, रेक्टल के थ्रू आप ड्रग दे सकते हैं। अब ये ड्रग्स किन पेशेंट में ज़्यादातर देते हैं, तो बच्चों में देते हैं। अगर फ़र्ज़ किया तो जो रेक्टल रूट के थ्रू हम ज़्यादातर बच्चों में देते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कोई इस तरह का पेशेंट है जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर वो वॉमिटिंग कर रहा है, अगर जो ही आप दवाई देते हैं तो वो डायरेक्ट वॉमिट कर देता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि मुख्तलिफ रूट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक रूट हमारे पास रेक्टल के थ्रू है। ठीक है, या पर रेक्टल रूट आप ले सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसडर्मल पैच है, उसके अंदर क्या होता है, सिंपली आप जिल्द के ऊपर कोई भी पैच रख देते हैं और वो ड्रग जो उसके अंदर है वो स्लोली स्लोली क्या करते हैं, अब्जॉर्ब होती रहती है। इसी तरह सब लिंगुअल है जो कि हमारे पास हम जुबान के नीचे रखते हैं। बकल रूट है, इसमें क्या होता है हमारे पास जो गम्स के दरमियान आप दवाई रखते हैं उसमें भी हमारे पास अब्जॉर्प्शन हो सकती है। इसी तरह ओरल रूट है जो पर ओरल रूट जिसे बोलते हैं। इन्हेलेशन है, जैसा कि हमारे पास इन्हेलर्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं एज़मा के लिए, सीओपीडी के लिए, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाती है। इसके अलावा ओक्यूलर में हमारे पास ड्रॉप्स आते हैं जो आप क्या करते हैं सिंपली आंखों के अंदर डालते हैं।
ऑटिक ड्रॉप्स आ जाते हैं हमारे पास, जो कि आप कान के अंदर डालते हैं। इसके अलावा पेरेंट्रल रूट में आईवी है, इंट्रावीनस रूट है, आईएम मसल्स के अंदर आप लगाते हैं, सबक्यूटेनियस जो हमारे पास सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर आप लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्चर दी हुई है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के रूट्स यहाँ पे डिटेल में दिए हुए हैं। तो आप जो है एक एक चीज़ को और एक एक रूट को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो पहला रूट है हमारे पास वो है इंटैरल। इंटैरल रूट को हम सिंपली बोल सकते हैं कि पर ओरल। तो कोई भी दवाई जब आप पर ओरल रूट के थ्रू देंगे या माउथ के थ्रू देंगे तो उसे हम लेते हैं इंटैरल रूट के अंदर। तो इंटैरल एडमिनिस्ट्रेशन या सिंपली ड्रग बाय माउथ इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो हमारे पास अगर आप माउथ के थ्रू ड्रग देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक तो सेफ़ है, दूसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन रूट यही इस्तेमाल होता है, कन्वीनियंट है। पेशेंट के ज़रूरी नहीं है कि अगर फ़र्ज़ कि आपने आईवी लाइन लगानी है तो आप मरीज़ को ये तो नहीं बोलेंगे आप खुद से अपनी आईवी लाइन लें। तो वो ज़ाहिरी बात है, उसको आना पड़ेगा हॉस्पिटल या क्लिनिक में, फिर वो आईवी लाइन लगवाएगा तो उसके बाद सारा कुछ होगा, ठीक है। तो उसकी बनिस्बत जो है हमारे पास पर ओरल रूट जो है वो मोर कन्वीनियंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ किया किसी भी ड्रग कंपनी ने अगर आईवी कोई इस तरह की ड्रग बनानी है जिसका रूट एडमिनिस्ट्रेशन आईवी है हमारे पास, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है या उसमें जो खाम माल वगैरह यूज़ होता है, तो बनिस्बत जो हमारे पास पर ओरल ड्रग के लिए जो उसका कह सकते हैं सारा सिनेरियो है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है और थोड़ा इकोनॉमिकल होता है उनके लिए भी। तो उस वजह से हमारे पास जब ड्रग्स आती हैं मार्केट में तो हमारे लिए भी ख़रीदने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, ठीक है। अब ये ड्रग्स क्या करेंगी, सिंपली आप स्वालो करेंगे और इट में बी प्लेस्ड अंडर दैट। अब इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन हैं, जैसा कि आप ओरल ले सकते हैं, सिंपली आपने खा लिया, या सबलिंगुअल लेंगे आप टंग के बीच में रख लेंगे या गम्स के बीच में रखेंगे और चीक्स के बीच में रखेंगे तो उसे हम बकल रूट बोलते हैं। इसके अलावा एट द एंड रिजल्ट इसका भी क्या होगा कि ये ड्रग जो हमारे पास टूट फूट होने के बाद ही आएंगी हमारे पास ब्लड वेसल्स में और हमारे पास प्लाज्मा के साथ आके अटैच हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो रूट है वो ओरल रूट है। तो ओरल रूट में आप सिंपली क्या करते हैं कि दवाई खाएंगे तो वो सिंपली क्या करेगी, हमारे पास स्टमक में चले जाएगी। अब ओरल ड्रग जो है वो आप सिंपली सेल्फ खुद भी ले सकते हैं और इनकी टॉक्सिसिटी और जो ओवरडोज का जो मतलब मसला होता है हमारे पास दवाइयों के साथ वो कम है, ठीक है। और अगर फ़र्ज क्या हो भी जाता है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि एंटीडोट जो है हमारे पास कॉमन है, फॉर एग्जांपल के तौर पे एंटीडोट की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे आप, ठीक है। However, the pathway involved in oral drug absorption are the most complicated and low gastric acid activation। अब इसमें एक मसला आपको ये देखने में मिलेगा, तो एक तो ये प्रोसेस हमारे पास बहुत स्लो है। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट दवाई खाता है, उसके बाद वो स्टमक में जाएगी, उसके बाद जीआईटी में जाएगी, फर्दर नीचे जाते जाते हमारे पास क्या होगी, फिर ब्लड वेसल में आएगी, ठीक है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। और दूसरे नंबर पे क्या होगा कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो जो हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उन ड्रग्स को क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये दो मसाइल हमारे पास देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस जो पर ओरल रूट के थ्रू हम दवाइयाँ देते हैं उनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है उसको हम बोलते हैं इंटेरिक कोटेड और दूसरी होती है एक्सटेंडेड रिलीज। अब इंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन में हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास ये दवाइयाँ ज़रूरी ज़्यादातर हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि ये स्टमक में जाके क्या हो, इनकी एब्जॉर्प्शन ना हो। और कोशिश हम करते हैं कि जो स्टमक का एसिड है उसमें जाके ये मतलब टूट फूट का शिकार ना हो, और ये आगे चल के जो जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे एसिड की सिक्रेशन कम है, जैसा कि हमारे पास अगर स्टमक से आगे हमारे पास इंटेस्टाइन्स आ जाती हैं तो इन इंटेस्टाइन तक इन चीज़ को हमने पहुंचाना है। तो उसके लिए जो हम रूट इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पर ओरल। लेकिन उन दवाइयों में हमने क्या करना है, इंटेरिक कोटिंग करानी है, ठीक है। उनके इर्द गिर्द हमारे पास क्या हुई होती है, इंटेरिक कोटिंग हुई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एस्कार्ड आप दवाई देखेंगे, आप गूगल कर लें 75 mg, तो उसके ऊपर स्पेशल लिखा होता है कि गैस्ट्रिक से बचाने के लिए या जो है दवाई है, ये आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह जो दूसरी दवाई है हमारे पास वो एक्सटेंडेड रिलीज। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक स्पेशल किस्म की कोटिंग ड्रग के इर्द गिर्द कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन क्या करती है, स्लो हो जाती है और लंबे टाइम के लिए हो जाती है। फॉर एग्जांपल कभी कभार आप देखेंगे कि जैसा कि पेनाडोल एक्सटेंड है, तो अब इसमें क्या होता है कि यही कुछ हुआ होता है कि इसमें
कोटिंग हुई होती है, जिसकी वजह से उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली अगर 6 घंटे की है तो उसमें 8 से 12 घंटे तक वही चीज़ चली जाती है। तो इस तरह की जो एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। अच्छा, अब इंटायरिक कोटिंग में हम क्या करते हैं, उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक केमिकल होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि स्टोमक एसिड उसको उससे बचाया जा सके, और उसकी डिलीवरी होती है लेस एसिडिक इंटेस्टाइन वाले एरिया में, और उसके बाद वो जब वहाँ पे पहुँचती है तो डिज़ोल्व होती है और रिलीज़ हो जाती है ड्रग हमारे पास। अब ये कुछ ड्रग्स के लिए यूज़फुल है, जैसा कि ओमेप्राजोल जो कि हमारे पास पीपीआई है, और ये क्या है हमारे पास एसिड अनस्टेबल है। तो अगर ये स्टमक के अंदर ही मतलब रिलीज़ हो गया हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी ब्रेक डाउन वहीं पे स्टार्ट होना शुरू हो पड़ेगी और हमें डिज़ायर जो चाहिए, इसका अफेक्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं वो इरिटेशन काज करती हैं स्टमक का, जैसे कि एस्प्रिन मोस्ट कॉमन आप देखे होंगे, देखते हैं कि ज़्यादातर अल्सर की कॉजेज़ जो होती हैं हमारे पास उसमें आप देखेंगे तो आपको एस्प्रिन देखने में मिलेगी। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द हम कोटिंग करते हैं ताकि इसको हम प्रोटेक्ट करें, और ताकि इसकी वजह से हम क्या करें, स्टमक को प्रोटेक्ट कर सकें। अब ये कहाँ पे जाएगी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सिंपली डिज़ोल्व होगी। इसके अलावा एक्सटेंडेड रिलीज़ की हम बात करें तो इसमें हम एब्रीवेशन जो यूज़ करते हैं, तो कोई भी दवाई है उसके साथ ER या XR लिखा होगा तो वो एक्सटेंडेड रिलीज़ होगी। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, स्पेशल कोटिंग होती है या इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्पेशल, जो कि क्या करते हैं, ड्रग की रिलीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब ड्रग की रिलीज जब कंट्रोल होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो होगी और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका वो लंबा होगा। अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है, तो अगर फ़र्ज़ किया कोई एक पेशेंट है जिसको आपने दवाई दिया, जिसने हर 6 घंटे बाद दवाई लेनी है, तो उसके लिए क्या होगा, एक दिन में उसको 4 दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। अगर आप XR वाली कोई दवाई देंगे तो इसका ड्यूरेशन अगर बढ़ गया तो यही आप जो हमारे पास ड्यूरेशन है तो 8 घंटों में आप ले सकते हैं। तो 3 से वो क्या 4 से सिंपली 3 के ऊपर आ गया। अब इस तरह की जब आप ड्यूरेशन और नंबर ऑफ़ टाइम जो दवाई उस पेशेंट ने लेनी है अगर वो कम करते हैं, तो वो मरीज़ जो आपके पास वो बनिस्बत उस मरीज़ के कि जिसने बहुत बार दवाई लेनी है तो वो कोशिश करता है कि वो दवाई ले लेता है। ठीक है, तो ये भी आपने जहन में रखना है। तो कहता है कि एडिशनली ER फॉर्मुलेशन में कंटेंसर concentration within the therapeutic range over a long period of time are composed immediate release for this form result in larger peak and thaw in plasma. Air formulation advantages of drug with short half life, for example। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर हम फ़र्ज़ किया औरल मॉर्फिन लेते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 से 4 घंटे है। कहने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अगर हम कितनी दवाइयाँ देंगे मॉर्फिन वाली, तो हम 6 देंगे। ठीक है, इसकी बनिस्बत अगर आप इस तरह की दवाई देंगे कि जिसके अंदर आपने XR लगा दिया है साइड पे, तो अब क्या होगा कि उसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ गया और वही 6 से कम हो गया आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास। अब कह रहा है कि ओनली 2 डोजेज आर नीडेड व्हेन एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स आर यूज। अगर आप एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स यूज़ करेंगे तो यही जो ड्यूरेशन 2 से 4 था, अब ये हमारे पास क्या होगा, 6 से 12 पे चला गया। और 24 घंटे की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, 2 गोलियां देनी है, तो यही काम कर लेगी जो हमारे पास 6 गोलियां करी थी। खैर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब जो नेक्स्ट रूट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।